हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साई स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज लेसन है सेल कोशिका से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, क्वेश्चन है। इसके पहले लेक्चर में जनरल क्वेश्चन वन लाइनर कोशिका के पढ़ चुके हैं। ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, उसी से संबंधित हैं। देखते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक्स में मुख्य अंतर क्या है। कोशिका अनुपस्थित, शैवाल केंद्रक कला अनुपस्थित, केंद्रक कला उपस्थित। तो प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक्स में पाई जाती है, अर्थात इसका ऑप्शन सही होगा सी। एटीपी का निर्माण होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं एटीपी को। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं गाल्जी बॉडी को, गाल्जी काय को, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन को जानते हैं, दो चरण होते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, तो केंद्रक का विभाजन मतलब कैरियोकाइनेसिस। टमाटर में लाल रंग क्यों होता है? लाल रंग का क्या कारण है? लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है, लाइकोपीन। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र जानते हैं, मानव में 23 जोड़े होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी 23 जोड़े। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसी में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है और सभी कोशिकाओं के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा उपलब्ध कराता है, इसीलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करना, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? तो अभी उस पर पढ़ चुके हैं, लाइकोपिन तो पाया जाता है टमाटर में, और कार्काजेंथिन पाया जाता है पपीते में पीले रंग का। सी ऑप्शन सही होगा। डीएनए में मौजूद शर्करा, तो डीएनए का निर्माण किससे होता है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा से। आरएनए का राइबोस शर्करा से। तो डीएनए में शर्करा होगी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ऑप्शन सी सही होगा। पेंटोज शुगर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, साधारण मानव में गुणसूत्र, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कितने होते हैं? यहाँ पर जोड़े नहीं पूछा गया है। गुणसूत्रों की संख्या अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? किस प्रकार से भिन्न होती है पादप कोशिका जंतु कोशिका से? तो जानते हैं, पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो मुख्य अंतर है ये, ऑप्शन बी सही होगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या पेयर्स, तो क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ भैया, 23 जोड़े पाया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही बिल्कुल है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति, सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन ए सही होगा। 17 है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन, क्योंकि अचानक उत्परिवर्तन होने से ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सभी में विभिन्नताएं आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस हो चुका? ऊपर है भैया माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन सही है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं
बनती हैं, तो लसिका कोशिकाएं स्प्लीन में बनती हैं। स्प्लीन मीन्स तिल्ली, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। लसिका कोशिकाएं बनती हैं तिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? प्रोटीन और लिपिड की, अर्थात ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है लिपिड, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है ए और बी दोनों, तो डी ऑप्शन सही होगा। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो भैया इसी प्रकार से लगातार क्वेश्चनों को, बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।